इस वीडियो का मकसद किसी भी इंसान को, किसी भी सोल को हर्ट करने का नहीं है। इस वीडियो का मकसद बहुत ही सिंपल सा है। जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर ऐसे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, क्यूरियस है, या फिर किसी किस्म का कन्फ्यूजन है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों की इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया है। हालांकि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट इतना छोटा नहीं है कि मैं 20-25 मिनट के अंदर बोलकर ख़त्म कर दूँ। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि कम टाइम के अंदर मेन चीज़ें बता सकूँ, मेन बातें बता सकूँ। एक और बात, इस जर्नी में आप लोगों को आपकी स्पिरिट गाइड्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। जितने भी लोग इस जर्नी में हैं, आप लोगों को आपकी स्पिरिट गाइड्स बहुत हेल्प करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे हिंट्स दिया जाएगा, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी इंट्यूशंस का बहुत इस्तेमाल करें, ये आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, तो मैं बताती हूँ आपको गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। कुछ गाइड्स जो वीडियोस पर आप लोगों को कुछ गाइडेंस देते हैं, डेफिनेटली उन गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सही तरह से इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप सबके लिए किसी भी किस्म का पिका कार्ड रीडिंग नहीं लाई हूँ। आज मैं आप सबके लिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ, और वो है ट्विन फ्लेम के ऊपर, ठीक है। हालांकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, बट लास्ट कुछ दिनों से कई सारे लोगों की वीडियोस मेरे होम पेज पे आ रहे हैं, जिनका चैनल मैंने कभी इससे पहले देखा भी नहीं था। ऐसे लोगों की वीडियोस रिकमेंड किया जा रहा है, और जब मैं ओपन करती हूँ थंबनेल्स एंड टाइटल्स वगैरह देखकर, तो वो लोग अपना ही एक स्टोरी सुना रहे होते हैं। मतलब एक अलग ही टाइप का बात बोल रहे होते हैं। एक्चुअली मैं किसी को जज नहीं करने के लिए आई हूँ, मैं जज नहीं करूँगी। देखिए, ये जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इतना सिंपल नहीं है कि इसको आप 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधा घंटा में ही बोलकर आप ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है, इतना ईजी नहीं होता है ये कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं, बहुत से लोगों को इस बात का भी डाउट रहता है कि सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होता है या नहीं। अगर आपको ऐसा डाउट है तो इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं। सिंपल सी बात है। अगर आपको ऐसा डाउट आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअल में होता है या नहीं, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं। सिंपल सी बात है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, तो आपको इसके ऊपर दिमाग लगाने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जिनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं उनको बताऊँगी कि आप लोग तरह तरह के लोगों की वीडियोस मत देखा करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअल में आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, ठीक है। जो स्टार्टिंग फेसेस होते हैं ना, स्टार्टिंग के कुछ टाइम आप लोगों को तो वैसे भी डाउट रहेगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। लेकिन बाद में जब आप लोग श्योर हो जाओगे कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, देन आप लोग इस बारे में जानने के लिए बहुत सारे वीडियोस देखोगे, बहुत सारे अलग अलग लोगों की वीडियोस देखोगे, और फिर क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सेम बात ही बोले, है कि नहीं। कुछ लोग सेम बोलेंगे, लेकिन उनमें से एक दो ऐसे निकलेंगे जो टोटली डिफरेंट बात बोलेंगे, ओके। और तब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली में होता भी है या नहीं, या फिर ये सिर्फ भ्रम है। इस किस्म का डाउट्स आ जाएगा। इसीलिए हमेशा ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जब भी आप लोग वीडियो देखते हो, बी केयरफुल, ओके। सोच समझ के देखा करें, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मान लीजिए कोई ऐसा वीडियो आप देख रहे हो जहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्विन फ्लेम्स होते ही नहीं है, ये सब नहीं होता है, ये वो करके, और आप मान लेते हो एंड देन आप इनर वर्क करना छोड़ देते हो, आप फिर से मटेरियल वर्ल्ड में बहुत बिजी हो जाते हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है। इस किस्म की गलती कभी मत कीजिएगा। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना,
जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता क्या है, ट्विन फ्लेम्स क्या होता है। कहा जाता है कि एक ही सोल होता है, ओके, एक ही सोल होता है, एक ही आत्मा होता है जो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो इंसानों में डिवाइड हो जाता है। दोनों के यहाँ सोल सेम है, सेम सोल होता है, लेकिन दो हिस्सों में बट जाता है। और इस दुनिया में जब वो दो इंसान आते हैं, पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब वो दोनों अलग अलग जगह में पैदा होते हैं, अलग अलग जगह में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स आउट ऑफ कंट्री के भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक इंसान इंडिया में पैदा हुआ है तो दूसरा अमेरिका में पैदा हुआ है, ऐसा भी होता है। कई बार होता है कि स्टेट अलग अलग होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके पड़ोसी ही है। ऐसा मतलब वो सब बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपका फ्रेंड निकलता है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम की साइंस भी काफ़ी अलग अलग है। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम की हर एक साइंस आपके साथ मैच करे। आप ये मत सोचिएगा कि हर एक साइन मेरे साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ। लेकिन आप सोच समझ के देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई लोग कार्मिक कनेक्शन में होने के बावजूद वो सोचते हैं कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ऐसा कंफ्यूजन भी होता है, लोग कार्मिक कनेक्शन में होते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बट नो, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही रेयर होते हैं, और अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप बहुत लकी भी हो, प्लस आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी को आप लाइटली मत लीजिएगा। इसको दूसरा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सोलमेट या फिर कार्मिक, इस तरीके से मत लीजिएगा। इतना सिंपल नहीं होता ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगता है, पेशेंस। स्पेशली इस जर्नी का जो मेन टारगेट होता है ना, वो होता है एक तो आपका सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, आपका सेल्फ ग्रोथ, और दूसरा होता है पेशेंस। आपको पेशेंस सिखाता है, धैर्य, जो इंसानों में बहुत कम होता है, पेशेंस बहुत कम होता है इंसानों में। लेकिन जब इंसान इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि पेशेंस क्या चीज़ है, उसकी अहमियत क्या है। एंड ऑल्सो इस जर्नी में जब इंसान आ जाता है ना, तब वो ऊपर वाले के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं। आप ऊपर वाले को जिस नाम से भी पुकारो, ठीक है, उनके साथ वो जो सुपर नेचुरल एक पावर होते हैं, जिनको हम ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, अलग अलग नाम से मानते हैं, अलग अलग नाम से पूछते हैं, उनका इबादत करते हैं, उनके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है, जो यूजुअली हर एक इंसान का नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो बहुत रिलीजियस है, जो बहुत धर्म की काम करते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन भी थोड़ा अलग होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं ना, वो बॉन्डिंग भी एक अलग किस्म का होता है। ओके, ये एक बहुत ही अलग ही किस्म का होता है। ये एक सोल जर्नी है, ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें ऊपर वाला ही आपको डालता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, ऐसे बहुत सारी बातें, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचने वाली हूँ वीडियो को। सिंपल वर्ड में मैं बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, और ये होता है आपकी सेल्फ ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, और ट्विन फ्लेम्स का एक खासियत ये होता है कि जो एक बंदा या एक बंदी कह लो, या फिर दोनों बंदा या दोनों बंदी बोल लो, कई बार ऐसा होता है कि सेम जेंडर के भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ओके, ऐसा भी होता है। तो मान लीजिए ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ओके, ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है, एक इंसान अवेकन होता है, स्पिरिचुअली अवेकन होता है। ओके, उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी हद तक हो चुका होता है। ठीक है, उसको पता होता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसको काफ़ी हद तक नॉलेज हो चुका होता है। लेकिन जो दूसरा होता है ना, ओके, ट्विन फ्लेम का जो दूसरा हिस्सा होता है ना, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। उनको हाँ, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों के बारे में तो आजकल हर किसी को पता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, लाइक सोलमेट कनेक्शन क्या है, कार्मिक क्या है, मेडिटेशन को किस तरह से किया जाता है, वो तमाम चीज़ें, जो एक कनेक्शन जो होता है ना, वो चीज़ उनका नहीं होता है। ठीक है, एक सोल मतलब एक पर्सन
सोल तो एक ही होता है, लेकिन एक पर्सन स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर चुके होते हैं, उनको पता होता है स्पिरिचुअलिटी की हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पहलू के बारे में उनको काफ़ी हद तक नॉलेज होता है और वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत अटैच होते हैं। और जो दूसरा शख्स होता है उनको इससे कोई अटैचमेंट नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी से उनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि हाँ ठीक है मेडिटेशन करते हैं, हमसे नहीं होगा, इस तरह से कई बार टाल देते हैं। और क्या होता है, वो शख्स जो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हैं वो शख्स मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में वो शख्स बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं कि कैसे और ज़्यादा पैसे कमाया जाए, कैसे और ज़्यादा अपना करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस लगाया जाए। और फिर क्या होता है, उस शख्स के अंदर इमोशनल लेवल भी काफ़ी हद तक कम रहता है। ओके, वो उतना ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होते हैं, काफ़ी हद तक वो लॉजिकल होते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। ओके, काफ़ी हद तक। और उनको स्पिरिचुअलिटी में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लाइक टैरो रीडिंग देखना हो या फिर राशिफल देखना हो, इन सब चीज़ों से उनको उतना लगाव बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली वो जानना चाहेंगे कि उनके लाइफ में फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, वो जानने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो ना तो टैरो रीडिंग्स वगैरह में उतना इंटरेस्ट लेते हैं, ना ही कुछ इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता है। ओके, कई बार वो लोग टाल देते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। ओके, तो ऐसा होता है। क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम्स के अंदर जब वो दोनों मिलते हैं, ओके, मिलने को लेकर मैं एक बात बता दूं, कई लोगों का अलग अलग साइंस होते हैं। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी इजीली मिल जाते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे को देखते हैं, फिजिकली मिल पाते हैं एक दूसरे को, लेकिन हर इंसान फिजिकली मिल नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑनलाइन अपने ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले क्या होता है, उनके ड्रीम्स में आते हैं ट्विन फ्लेम। ओके, बहुत से लोगों का ऐसा भी होता है, नहीं बहुत से नहीं, कुछ लोगों के केसेस में ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम की उनकी लाइफ में एंट्री होने से पहले एक तो उनको कुछ पर्टिकुलर एंजल नंबर्स दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा, ये एक सिग्नल होता है। ओके, हर एक एंजल नंबर नहीं, कुछ पर्टिकुलर ऐसे एंजल नंबर्स होते हैं जैसे कि 11 एंड ऑल्सो 1111, ये कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जब उनकी लाइफ में उनकी ट्विन फ्लेम की एंट्री होने वाला होता है। और जब वो अपने ट्विन, और फिर कुछ लोगों को क्या होता है, ड्रीम्स में दिखाई देता है कि स्पेसिफिक पर्सन उनको बार बार दिखाई देता है। ड्रीम में आकर बोल नहीं देते हैं कि ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, ये नहीं बोला जाता है, लेकिन बार बार दिखाई देता है वही शख्स बार बार, जबकि वो शख्स उस शख्स से वो कभी मिले ही नहीं होते हैं। ओके, एक अननोन इंसान बार बार उनके ड्रीम में आता है, तो ये भी एक शख्स के अंदर दिमाग में ये सवाल करता है कि क्यों ये शख्स मुझे बार बार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी वो कई सारे वीडियोस देखना, इंटरनेट पे गूगल पे जाकर सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड जब आपको मिलना होता है ना, ये मिलकर ही रहता है, कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी शैतान आकर आपको रोक नहीं सकता है इनसे मिलने से, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का मिलना, इसके पीछे एक पर्पस होता है। तो इन दोनों का मिलन तो होता ही है, ट्विन फ्लेम्स का मिलना ये ज़रूरी है, ये होकर ही रहता है। तो जब वो लोग फिजिकल वर्ल्ड में मिल जाते हैं, कुछ लोग हालांकि ऑनलाइन मिलते हैं, तो कुछ लोग फिजिकली एक दूसरे से फेस टू फेस होकर बातचीत भी कर पाते हैं। देन कुछ ऐसा होता है उन लोगों के बीच, दोनों एक दूसरे पे काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। ट्विन फ्लेम्स का ये एक चीज़ है, दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होते हैं। देन उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है ना, वो बाकी लोगों के साथ उनका कभी नहीं बनता है। इस किस्म का अट्रैक्शन एक अलग ही मैग्नेटिक किस्म का अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस जर्नी में जब होते हैं ट्विन फ्लेम्स के बीच एक अलग ही किस्म का मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन उनको पहले कभी किसी इंसान के जरिए मिला नहीं है, किसी इंसान ने पहले कभी उनको फील नहीं किया किसी इंसान के लिए पहली बार। ठीक है, मतलब इससे पहले उन्होंने कभी किसी इंसान के लिए ये अट्रैक्शन फील नहीं किया होगा। इस किस्म का एनर्जी उनको महसूस होता है जब वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। ओके, और वो श्योर हो जाते हैं कि यही मेरा पार्टनर है, इन्हीं के साथ मेरा फ्यूचर में शादी होना है, इस बात को लेकर वो श्योर होते हैं। लेकिन ये किसको होता है श्योर, कौन सा इंसान श्योर हो पाता है, जो स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके होते हैं। ओके, कर रहे हैं ऑलरेडी और काफ़ी हद तक ग्रो कर चुके हैं। ऐसे इंसान जो स्पिरिचुअली अवेकन है, उनको इस बात का पता चल चुका होता है, लेकिन दूसरा पर्सन तो अवेकन नहीं है, तो उसको नहीं पता है
कि इन फ्यूचर इसी के साथ शादी होगा या नहीं होगा या क्या होगा, नथिंग। लेकिन हाँ, अट्रैक्शन दोनों को होता है, ठीक है, ये एक चीज़ होता है। फिर दोनों के बीच जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग क्रिएट होता है, इस दौरान एक दूसरे को जानने की जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उस दौरान क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे की कमियां ट्रिगर करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए एक इंसान बहुत गुस्सा वाला है, दूसरा इंसान ज़्यादा गुस्से वाला नहीं है, ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे सामने वाले को गुस्सा आने लगता है। या फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, दूसरा इंसान ईगोइस्टिक नहीं है, तो जो इंसान ईगोइस्टिक नहीं है वो इंसान ईगोइस्टिक इंसान को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है, जिससे अनअमेरिकन इंसान को, जो अनअमेरिकन होते हैं, उनको ट्रिगर फील होता है। एंड देन क्या होता है, कई बार झगड़ा हो जाता है और झगड़े के दौरान क्या होता है, सेपरेशन आ जाता है। ट्विन फ्लेम से कई सारी स्टेजेस भी बोला जाता है। हालांकि मैं इतना सब कुछ इतना सब कुछ मैं फॉलो करना पसंद भी नहीं करती हूँ, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेन इसका फोकस यही होता है कि आप दोनों अपना सेल्फ ग्रोथ करो, ठीक है, कैसे खुद को आपको अपने अंदर ग्रो लाना है, आपको आगे बढ़ना है, खुद का ग्रो करना है। एक दूसरे को जब ट्रिगर करते हैं ना, तब क्या होता है, इंसान का ईगो बाहर आता है, इंसान की जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है, जो नेगेटिव नेचर्स होते हैं, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और इस दौरान इंसान अपनी जो नेगेटिव साइड्स होते हैं, जो शैडो साइड्स होते हैं, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक ईगोइस्टिक इंसान को जब सामने वाला ट्विन ट्रिगर करता है, उसको जब बोला जाता है कि हाँ तुम ईगोइस्टिक हो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ईगो प्रॉब्लम है तुमको, ये वो करके, तो वो भी इंसान उस वक्त सोचने में मजबूर हो जाता है कि सच में ऐसा कुछ है मेरे अंदर। ओके, ये मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसे कई सारे बातें होते हैं जो ट्रिगर करते हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को, और इस दौरान ही सेपरेशन क्रिएट होता है। कुछ लोग महीने भर के लिए सेपरेट होते हैं, तो कुछ लोग सालों साल के लिए सेपरेट हो जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। इनर वर्क में तो हर एक इंसान को करने के लिए बोलूँगी, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, इनर वर्क हर एक को करना चाहिए। इनर वर्क में सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं आता है, इनर वर्क होता है आपका सेल्फ वर्क करना, खुद के ऊपर काम करना, खुद का ग्रोथ के ऊपर काम करना, ठीक है। खुद की जो शैडो साइड्स होते हैं उसके ऊपर काम करना, आपकी जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर काम करना। कई बार लोग अपनी शैडो साइड को छुपा कर रखना ही पसंद करते हैं, अपने वीक पॉइंट उनको देखना पसंद ही नहीं होता, नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस जर्नी के दौरान इंसान अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाते हैं, और यही खासियत होता है ट्विन फ्लेम्स की, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। इन एंड यांग, ये इन एंड यांग, ये सिंबल तो आप लोग काफ़ी हद तक देखते ही होंगे, इन एंड यांग, ओके। ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, ये वर्ड तो आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में देखना सुनना पसंद करते हो तो। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन हम दोनों के अंदर ही होते हैं। एक मेल पर्सन के अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन होता है, एक फीमेल पर्सन के अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जीज होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग आ नहीं जाते हैं, हालांकि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, क्या होता है ना, लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है केसेस में लड़कियों के अंदर फेमिनिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा कम होता है, ज़्यादातर लड़कियों के मामलों में, ठीक है। लाइक 80% लड़कियां ऐसी होती है जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत कम होता है और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हाई लेवल में होता है, और 80% ऐसे लड़के होते हैं जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी कम होते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी में कौन सी बात आता है, मैस्कुलिन एनर्जी जो हमेशा दिमाग से सोचता है, जो हमेशा लॉजिकल रहता है, जो हमेशा लाइक मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ओके। रिलेशनशिप में आने पर भी बहुत से मैस्कुलिन एनर्जीज में क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ वो लोग ज़्यादा भागते हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज में ये चीज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है, और हाँ, मैस्कुलिन एनर्जी में क्या होता है, एक और चीज़ होता है गुस्सा, एग्रेशन, इस किस्म की चीज़ें भी आता है, जो काफ़ी पावरफुल चीज़ें जो होते हैं ना,
वो आता है। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी होता है जो धैर्य, ममता, ओके, ममता, करुणा, इस तरह की जो फीलिंग्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो गहराई होती है, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होता है उनका इंट्यूटिव साइड। फेमिनिन एनर्जीज की खासियत ये होता है कि जिस इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है ना, उस इंसान की सिक्स सेंस थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी तरह से काम करता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है, ओके। लेकिन क्या होता है, हम इंसानों को हमारी बॉडी में जो ये दो एनर्जीज है ना, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, हमें इन दोनों की ही ज़रूरत है, ओके। कोई भी एनर्जी अगर हद से ज़्यादा हो जाए और दूसरा एनर्जी कम हो जाए तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मान लीजिए जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है, लॉजिकल है, ओके, हर एक चीज़ दिमाग से लेते हैं, दिल का तो यूज़ ही नहीं करते। और फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हर वक्त बस दिल का ही सोचते हैं, दिल से ही सोचते हैं, हर वक्त पर हर बात पर इमोशंस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो ख़राब है ना। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं रीडिंग्स पे एक बात बोलती हूँ कि दिल और दिमाग में हमेशा बैलेंस रखिए। सिर्फ दिल का भी मत सुनिए और सिर्फ दिमाग का भी मत सुनिए, दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी वही काम करता है। जब ट्विन फ्लेम्स में सेपरेशन आता है और ट्विन फ्लेम यूनियन करने के लिए, यूनियन होने के लिए इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने यूनियन के लिए वो लोग इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इस इनर वर्क के दौरान मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है, ओके। और जैसे ही बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है, वो इंसान धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और वो इंसान ये समझ जाता है कि मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ, मुझे कंप्लीट करने के लिए किसी बंदा या बंदी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कंप्लीट करने के लिए किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है जो आकर मुझे इमोशनल सपोर्ट करे, ये करे, वो करे। हाँ, डेफिनेटली कोई भी इंसान अकेले इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता है। जब तक आप एक मोह माया वाली ज़िंदगी में हो, जहाँ पर आपको लाइक शादी करना पड़ता है, बच्चे पैदा करना पड़ता है, जब तक आप इस ज़िंदगी में हो तब तक डेफिनेटली आपको एक शख्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस शख्स के नहीं होने के बावजूद भी ना आप खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। ये एक खासियत होता है जब आपकी सोल में दो एनर्जीज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंस आता है। बैलेंस आ जाने पर आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, ये खासियत होता है। और ट्विन फ्लेम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। ये एक खास मकसद से ही इस दुनिया में आए होते हैं, ओके। कुछ ट्विन फ्लेम्स की शादी हो जाते हैं लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं भी होता है, ये भी एक बात है। लेकिन इन सबको इस दुनिया में एक खास मकसद से ही भेजा गया है जो इस दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। ट्विन फ्लेम्स सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए काम नहीं करते हैं, ट्विन फ्लेम्स पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। और जब वो इस कनेक्शन में आ जाते हैं, इस जर्नी में आ जाते हैं, तब उनको इस बारे में पता चल जाता है। और जो अवेकन सोल है ना, जो अवेकन पर्सन है, वो अनअवेकन पर्सन को अवेकनिंग में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान कई सारे हिंट्स मिलेंगे, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से आपको कई सारे हिंट्स मिलेंगे। आपको उन हिंट्स को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशंस का सुनना है, इनर वर्क बहुत कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनर वर्क हर एक इंसान को करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में यूनियन होने की वजह से, यूनियन हो जाए हम लोगों का, ये सोचकर आप लोग कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाइएगा जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, ओके। कई सारे लोग ट्विन फ्लेम यूनियन करवाने के लिए पैसे भी लेते हैं, ओके। ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ट्विन फ्लेम्स का कि आप पैसे दोगे, एडमिशन लोगे, देन आपको प्रोफेसर सिखाएंगे, फिर आपका यूनियन होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। कई सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के नाम पर, तो केयरफुल हो जाइए, ठीक है। आप लोग केयरफुल हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, खुद को हील कीजिए। मेन चीज़ होता है हीलिंग। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हील करने के लिए भी इस दुनिया में आते हैं। आप लोग नोटिस करेंगे ट्विन फ्लेम्स की जर्नी मिलने से पहले इतना ईजी नहीं होता है और मिलने के बाद भी इतना ईजी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स की ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स की चाइल्डहुड काफ़ी ख़राब जाता है, ज़्यादातर
हर एक का नहीं बोलूँगी मैं, यहाँ पर मैं साइंस की बात ही नहीं करूँगी क्योंकि सबका साइंस सेम नहीं होता है, लेकिन आप खुद जान जाओगे ट्विन फ्लेम्स जर्नी में अगर आप हो तो। ओके, लेकिन अच्छी तरह से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। मैं बहुत शॉर्ट में ही आप लोगों को ये बता रही हूँ, लेकिन रही बात यूनियन को लेकर, बहुत से लोग जो कोर्स वगैरह करते हैं ना, वो सब मत कीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को अगर मिलना है तो वो मिलवाएंगे ही, और ट्विन फ्लेम क्यों भेजा जाता है, आप दोनों को मिलना ही है, आप दोनों को मिलना ही है, आप गांठ बांध लो, ठीक है, आप लोगों को मिलना ही है, इस बात को आप डाउट मत रखो, आप लोग मिलोगे ही। लेकिन क्या होता ना, ये पेनफुल जो पीरियड होता है, इसमें आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। जब तक आप खुद को ग्रो नहीं करोगे, आप दोनों एक ही लेवल पर नहीं आओगे ना, तब तक यूनियन इतना इजी नहीं होता। इसीलिए कुछ लोगों को साल भर, 2 साल 3 साल तक भी मैंने सुना है, ठीक है। तो इस वजह से यूनियन होने के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे भी आप खुद के लिए काम कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। जब आप खुद को ही प्यार नहीं कर पाओगे तो आप कैसे अपने पार्टनर को प्यार कर पाओगे, है कि नहीं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं कि हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बन जाए, कई बार ट्विन फ्लेम्स दूसरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम आपके फ्रेंड भी निकलता है या फिर आपके गुरु भी निकलता है, जिनके साथ वो एक अलग बॉन्डिंग होता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिनसे आपको प्यार हो जाए, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी थोड़ा अलग ही टाइप का होता है। ओके, है तो हम सब इंसान अपने आप में ही कंप्लीट, लेकिन क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इंसानों को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है इनर वर्क के थ्रू, ठीक है। वरना लोग इनर वर्क करने के लिए इतना इजीली राजी नहीं होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब लोग आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि उनका सोल मिशन क्या है, उनका लाइफ पर्पस क्या है और इनर वर्क कितना इम्पॉर्टेंट होता है, तब वो इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देन उनका यूनियन होता है और वो जिस पर्पस से इस दुनिया में आए हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स शादी कर लेते हैं ना, उनका लाइफ पर्पस तो बहुत बड़ा होता है। हालांकि हर एक ट्विन फ्लेम का लाइफ पर्पस बड़ा होता है, और जो शादी कर लेते हैं उनका भी ऐसा होता है कि उनको मिलकर ह्यूमैनिटेरियन काम करना पड़ता है इस पूरे दुनिया के लिए। पूरे दुनिया के लिए मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पूरे वर्ल्ड के लिए उनको काम करना है, मैं ये नहीं बोल रही। मानव सेवा, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड काम ही हो क्यों ना, मतलब सोशल वर्क जिसको हम बोलते हैं, ओके। या फिर दोनों मिलकर कुछ ऐसा बिजनेस क्रिएट करते हैं जिससे कई सारे लोगों की हेल्प होता है, ओके। इस तरह की चीज़ें होता है। तो ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स। अब कुछ लोग अब ऐसे वीडियोस भी बना रहे हैं लोग के ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, ये वो करके। देन कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ट्विन फ्लेम से फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है। ऑफ कोर्स होता है फिजिकल अट्रैक्शन। आप हार्ड क्या बोलते हैं उसको, मांस से बना हुआ एक इंसान हो, ठीक है, मांस से बना हुआ एक इंसान हो, हार्मोन्स है आपके अंदर, आप यंग हो, तो ऑब्वियसली फिजिकल अट्रैक्शन होगा ना। हाँ, अगर आप 60 इयर्स की एज में अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो डेफिनेटली आपका फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे तो डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन तो होता ही है ना। हाँ, गुरु से नहीं होगा डेफिनेटली, या फिर फ्रेंड से भी नहीं होगा, लेकिन इस किस्म का जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है जहाँ पर प्यार होता है, शादी होता है, तो उसमें तो डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन होता ही है। तो हज़ारों वीडियोस ना देखा करें, कुछ पर्टिकुलर गाइड्स को चुनें जो सही तरह से गाइड करें एंड इनर वर्क करें, डेफिनेटली करें। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, ओके। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग को रीडिंग नहीं, ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा। अगर आप लोग इस टॉपिक के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो मुझसे तो कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं बनाऊंगी, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगी, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।